तो वैली कुछ इस तरह से है, देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेम्स रावत ब्लॉग में। और मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे अपने परिवारजनों के साथ, और मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो अभी मेरे साथ मेरे परम मित्र श्री लक्की रावत जी मौजूद हैं। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं देहरादून घंटाघर के नज़दीक पेट्रोल पंप में, और हमने यहाँ पे पेट्रोल डला दिया अपनी बाइक में, और यहाँ से हमारा दूसरे दिन की शुरुआत होती है। और यह एक बहुत लंबी यात्रा है जिसमें हम आपको कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारों से रूबरू और अवगत कराने वाले हैं। तो बने रहिए जेम्स रावत ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस ट्रिप की जर्नी के फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम शहरों की भीड़ भाड़ और तनाव से जब थक जाते हैं तो मुझे लगता है यात्रा हमारे लिए एक ताजगी का एहसास लेकर आती है। और यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का नाम नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा यह आत्मा को शांति और मन को संतुष्टि देने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। तो दोस्तों मेरे मायने में मुझे लगता है जब हम पहाड़ों की ओर रुख करते हैं तो वहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य हमें एक नया दृष्टिकोण और जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों जब भी हम पहाड़ों में होते हैं तो वहाँ का वातावरण, साफ हवा हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ की ताजगी और ठंडी हवा हमें शहरी जीवन की परेशानियों से उबारती है। शहरों की कंक्रीट और दीवारों से घिरा हुआ जीवन थका देने वाला होता है, जबकि पहाड़ों में हमें शांति, सुकून और जीवन के असली मायने समझ में आते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अगर जीवन में अगर सच्ची शांति चाहिए तो पहाड़ों जैसा वातावरण बहुत ज़रूरी है। और यहाँ की हर एक छोटी सी बात हमें यह सिखाती है कि जीवन सरल और शुद्ध होना चाहिए। तो दोस्तों हमारी यात्रा देहरादून से शुरू हुई थी, जो लगभग 500 किलोमीटर लंबी है। तो अब यहाँ से थोड़ी दूर बाद हम चाय नाश्ते के लिए रुकेंगे। हाँ वही, यहाँ तो अभी मौजूद है हम मसूरी से जस्ट 10-12 किलोमीटर ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, धूप खिली हुई है। हमारे लक्की भाई साथ में है, और गाड़ी की स्किल्स तो क्या ही चलाई है, मस्त चला रहे हैं। जहाँ पे मोड़ है वहाँ पे स्पीड कम कर दे रहे हैं, और जहाँ पे रास्ता दिख रहा है तो वहाँ पे आराम से 40-45 की स्पीड में चल रही गाड़ी। तो वैली कुछ इस तरह से है, देखिए। यहाँ से उत्तरकाशी दिखा रहा है 100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, तो लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। तो और ये सामने दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट पीछे ग्लेशियर का व्यू है, और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो उत्तरकाशी जाने वाले हैं यहाँ से, और वहाँ से कहाँ जाने वाले हैं वो एक सस्पेंस है आपके लिए। तो आप बने रहिए जेम्स रावत ब्लॉग में, कुदरत के बेहतरीन नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँगा इस ब्लॉग में। और अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल पे। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद पूरा तरोताज़ा हो चुके हैं, और पेट पूजा भी हो चुकी है हमारी। तो दोस्तों यह यात्रा जैसे कि मैंने आपको बताया 500 किलोमीटर लंबी है, और यहाँ से लगभग हमें 3 घंटे करीब लग जाएंगे उत्तरकाशी तक जाने में। इस यात्रा में हम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच से गुजरते हुए बहुत से छोटे छोटे गांव और सुंदर नज़ारों का आनंद लेंगे। तो दोस्तों देहरादून से हम निकल चुके थे, और सुबह 8 बजे से हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी, और लगभग हम 500 किलोमीटर आना जाना कवर करेंगे इस यात्रा में। और इस यात्रा में हम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गुजरते हुए बहुत से छोटे मोटे गांव, सुंदर झरनों और सुंदर नज़ारों का आनंद लेंगे। देहरादून से महज कुछ समय बाद हम मसूरी पहुंचे थे, जो कि 32 किलोमीटर की दूरी थी। और फिर मसूरी से कुछ किलोमीटर पहले हम बाईपास लिए और लैंडोर होते हुए मारा गाँव पहुँचे थे, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो दोस्तों बीच में अभी आने वाले हैं सिंगल गाँव, और चैनाली शरण होते हुए हम यहाँ से सीधा उत्तरकाशी पहुँचेंगे। और तो दोस्तों उत्तरकाशी से पहले एक जगह पड़ती है चिनौली सौंड, जो कि यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा बाज़ार है, और बीच बीच में हमें सुंदर पहाड़ और वादियाँ और बर्फीली हवाओं का सामना करना होगा।
और उसके बाद हम टिहरी डैम लेक भी देखेंगे जो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और आगे हमारी यात्रा दुंडा गांव और चमकोट गांव होते हुए उत्तरकाशी तक पहुंचेगी। और यह पूरा सफ़र हम बाइक सवार के एक रोमांचक और प्रेरणादायक अनुभव से गुजरेगा। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। और लक्की भाई यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी उनको मौका मिल रहा है हम आपको कुदरत के नज़ारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी रुके हैं व्यू पॉइंट पे और यहाँ पे देख सकते हैं क्या ही नज़ारा है। ये देखिए इस तरह का नज़ारा है, ये देखिए बहुत सुंदर। और अभी हम उत्तरकाशी ज़िले में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ से मात्र शायद 55 किलोमीटर है, हाँ उत्तरकाशी। और इस तरह का नज़ारा है देखिए। तो दोस्तों अब चिन्नौली सैंड पहुंचने ही वाले हैं। तो यात्रा का असली उद्देश्य सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्कि ये सफ़र हमारे जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। मेरा ऐसा मानना है जब हम पहाड़ों में होते हैं तो हमें जीवन की असलियत का एहसास होता है। यहाँ की हवा, यहाँ का मौसम और यहाँ की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी कितनी ही खूबसूरत हो सकती है अगर हम आसपास की दुनिया को समझें और उसकी सुंदरता को अपनाएं। तो दोस्तों ऐसे ही सुंदर नज़ारों के साथ हमारी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं रोड भी काफ़ी अच्छी है, डबल लेन रोड है। और पहाड़ों में बिताया गया समय हमें शांति और संतुलन सिखाता है, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो सुकून और शांति पहाड़ों में है वह कहीं नहीं हासिल हो सकती है। तो दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड यात्रा सचमुच मेरे लिए एक अद्वितीय अनुभव होती है। यह भूमि न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत खास है। उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाएं, घने जंगल, झीलें और तीर्थ स्थल पर्यटकों को शांति और अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ की शांति और दिव्यता मन को बहुत सुकून देती है। तो ऐसे ही हमारे दृश्य जो हमें दिख रहे हैं सामने, आंखों को चकाचौंध कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा जब करते हैं तो हर यात्रा आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण संदेश देती है। यहाँ के घने जंगल और ऊंची पर्वत चोटियाँ हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही कारण है कि यात्रा से हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की सीख मिलती है। संघर्ष और हमारे जीवन को मजबूत बनाता है, जो हमें सफर में हमेशा नया हौसला देता है। तो आगे अपनी जर्नी धीरे धीरे ऐसे ही सुंदर नज़ारों के साथ बढ़ रही है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव और ये मार्केट एरिया पड़ रहे हैं, बट रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है और कहना पड़ेगा कि सरकार ने इधर काफ़ी अच्छा कार्य कर रखा है। इसके अलावा उत्तराखंड की यात्राएं हमें प्रकृति से जुड़ने का एहसास कराती हैं और जीवन की सच्ची खुशियां साधारण चीज़ों में तलाशने को प्रेरणा देती हैं। तो यहाँ से दोस्तों गंगोत्री 117 किलोमीटर है, हर्षिल की दूरी मात्र 94 किलोमीटर और उत्तरकाशी मात्र 18 और मल्टी 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि मानसिक और आत्मिक जो शांति मिलती है यात्रा करके वो कहीं नहीं मिलती। यात्रा हमें यह समझने में भी मदद करती है कि हमारे जीवन की यात्रा जितनी लंबी हो उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को उतने बेहतर ढंग से इंसान समझ पाता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मार्केट एरिया पड़ रहा है बीच बीच में और यहाँ पे ज़रूरतमंद की सारी जो दैनिक जीवन की जो सुविधाएँ होती हैं सभी उपलब्ध है। और बीच बीच में आपको पेट्रोल पंप्स वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आप देहरादून से हर्षिल या उत्तरकाशी तक आ रहे हैं तो बीच बीच में आपको पेट्रोल की भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ नज़ारे आगे देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ देर बाद हम उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि उत्तरकाशी उत्तराखंड को उसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के कारण एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। यह जगह विशेष रूप से अपने प्राचीन मंदिरों, हिमालयी पर्वतों और नदी तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से विशेष रूप से यमुनोत्री धाम, कंबलकोटी और तीलम धाम और गंगोत्री शामिल हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यह पर्वतरोहियों और एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी एक आदर्श स्थल है, क्योंकि यहाँ से हिमालय की कई ट्रैकिंग स्टार्ट्स होती है, जैसे केदारघंटा जो कि विंटर ट्रैक जो कि सब जानते हैं, और बाली पास और हरकीदुन ट्रैक जैसे फेमस ट्रैक यहाँ से आप जा सकते हैं। अगर आप उत्तरकाशी जा रहे हैं तो यहाँ पर कई छिपे हुए रत्नों को भी अनुभव कर सकते हैं। इन रत्नों में खूबसूरत जल प्रपात, शांत झीलें, अप्रत्याशित प्राकृतिक दृश्य शामिल हैं। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की शांत वादियाँ, हरे भरे जंगल, ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए आदर्श स्थान है। उत्तरकाशी में आपको हिमालयन संस्कृति, स्थानीय जीवन और समुदायों का अद्भुत मेल देखने को मिलेगा, जो यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है।
यह जगह दोस्तों न केवल धार्मिक और साहसिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी, शांति भी पर्यटकों के लिए एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। तो यहाँ पे अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे रोड्स काफ़ी टूटी पड़ी थी। जस्ट बट हम उत्तरकाशी पहुँच ही गए हैं। यहाँ से मात्र 3 या 4 किलोमीटर की दूरी के बाद उत्तरकाशी है। तो कुछ ही देरों में उत्तरकाशी पहुँचेंगे और वहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह से नेचर है। तो यहाँ से अभी ये एरिया है चमकोट उत्तरकाशी देवभूमि का। तो यहाँ से मात्र मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी रह गई है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे पुल्स वगैरह भी दिख रहे हैं और व्यू देखने को जो मिल रहा है आंखों से, सीरियसली एक नंबर। तो दोस्तों ये हमेशा कहना चाहूँगा आप सभी से कि याद रखें, अपने जीवन की यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन मंजिल तक पहुँचने का मज़ा तभी आता है जब हमें रास्ते की चुनौतियों को पार करना पड़ता है। तो अभी इस टनल से नीचे गुजर रहे हैं और आपसे यही कहूँगा कि हर दिन को अपना सबसे बेहतरीन दिन बनाइए और आगे बढ़ते जाइए और जीवन में हर दिन की शुरुआत कीजिए मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि गम में क्या रखा है, इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन इसी का नाम है। तो कुछ क्षणों में हम होंगे उत्तरकाशी में और वहाँ पे आपको कोशिश करूँगा उत्तरकाशी को दिखाने की कि किस तरह से ये उत्तरकाशी नगरी है। तो आप बने रहिए। तो दोस्तों अभी मौजूद है कैफ़े 18 उत्तरकाशी में, जो कि काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ स्टाफ से और उनका व्यू जानते हैं। तो गाइस हमारे साथ मौजूद है कैफ़े 18 के मेंबर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक राणा है। दीपक राणा जी। हाँ जी। तो सर क्या सोच के रखा गया था इसका रेस्टोरेंट का नाम कैफ़े 18? ये जो कैफ़े 18 है हमारे मालिक की बर्थडे है। अच्छा। और जिस रीजन से मतलब कैफ़े 18 नाम है। अच्छा, तो ये कितने बजे ओपन हो जाता है? ये आपका सुबह 11 बजे ओपन हो जाता है। अच्छा। 11 साढ़े 11:30 बजे है। तो किसी को अगर यहाँ पे आना हो उत्तरकाशी में तो नियरेस्ट लोकेशन क्या पड़ेगी? ये नियर लोकेशन कोर्ट रोड। अच्छा। कोर्ट के जस्ट बगल में। अच्छा। तो सर मुझे ये बताइए कि जैसे कैफ़े 18 में क्या चीज़ें हैं जो लोगों के डिमांड में रहती है ज़्यादातर, जो मतलब कैफ़े 18 ज़्यादा फेमस पिज़्ज़ाज़ के लिए। अच्छा। यहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो बहुत फेमस है। मोस्ट पॉपुलर कौन सा पिज़्ज़ा है? पिज़्ज़ा तो लगभग सभी फेमस है, बट कैफ़े 18 टॉप पे चलता है। ओके ओके ओके। तो अभी आपके कितना स्टाफ है टोटल? अभी तो लगभग 7-8 के आसपास। और सभी यहीं के पहाड़ के? तो कैफ़े 18 के थ्रू एक तो रोज़गार भी मिल रहा है पहाड़ियों को, है ना? दूसरा ये है कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ 2 पैसे आ रहे हैं ना। बढ़िया है। तो तीन क्या प्लस ये होता है ना कि लौंडे मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हर कोई कर रहा है, कोई कंप्यूटर कर रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है। अच्छा, साइड बाई साइड पढ़ाई भी चल रही है? साइड बाई साइड पढ़ाई भी चल रही है, पार्ट टाइम जॉब भी हो रहा है। अच्छा, किसी को अगर पार्ट टाइम करना है तो वो भी कर सकता है? टाइम भी हो जाता है। ओके। ये थीम किसने बनाई है, यहाँ का डिज़ाइन वगैरह? मतलब मैंने ये देखा ना कि बहुत बढ़िया है, गौतम बुद्धा हो, ये स्ट्रक्चर किसने डिज़ाइन करा था? ये जो सब है हमारे मालिक की। क्या नाम है उनका? उनका नाम है श्री अनिरुद्ध दुबान जी। अच्छा, तो अगर उनसे टाई अप करना हो तो कांटेक्ट नंबर दे देंगे आप? कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है। नाइस टू मीट यू सर। राणा जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब विनीता जी बताएंगी। विनीता जी कितना टाइम हो गया काम करते हुए आपको? मेरा अमीषा टमटा नाम है। अमीषा टमटा। टमटा। ओके। लास्ट 3 years यू आर वर्किंग हियर, तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगता है? कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, स्टाफ अच्छा है, टीम मेंबर्स अच्छे हैं, मैनेजर्स अच्छे हैं।